नमस्कार दोस्तों। प्रेम हमारे जीवन का सबसे सुंदर भाव है। हमारे शरीर के अंदर बहने वाला रक्त प्रेम का ही स्वरूप है और प्रेम और परमात्मा दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर हम प्रेम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो हम परमात्मा तक पहुंचते हैं और अगर हम परमात्मा को लेकर जीवन जीते हैं तो हमारा शरीर प्रेम स्वरूप बन जाता है और इस प्रेम को जब हम अनुभव करते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। इस प्रेम की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ भाव से होती है। जब किसी चीज़ के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है तो वो आकर्षण बढ़ते जो है एक ज़रूरत के रूप में हमारे सामने आता है। तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति, ये चीज़ हमारी ज़रूरत है। फिर हम उस ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं और जब वो ज़रूरत पूरा करते हमारा जुनून बन जाती है कि नहीं, अब इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। और वो जब जुनून किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से जो है विश्वास के रूप में परिवर्तित हो जाता है, हमें लगता है कि नहीं, हमारा जीवन तो बना ही इस चीज़ को या इस भाव को प्राप्त करने के लिए है। फिर वो विश्वास बढ़ते हमारे अंदर एक जिद का रूप ले लेता है। जब किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण, जुनून, ज़रूरत एक जिद का रूप ले ले तो समझ लो कि वो प्रेम की प्रकाष्ठा में रूपांतरित हो रहा है। लेकिन जब जिद विघटित होती है, टूटती है, तो वो दो चीज़ों में सब परिवर्तित होती है। वो हमारी जिद या तो परिवर्तित होगी समर्पण में और या फिर परिवर्तित होगी विनाश में। और जब हम प्रेम के अंदर समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, अपने शरीर को समर्पण कर देते हैं उस भाव की तरफ, उस चीज़ की तरफ, उस नाम की तरफ, तो हमारा शरीर परमात्मा को प्राप्त करता है, परमात्मा का अनुभव करता है। ये एक सबसे सुंदर स्थिति है प्रेम की। जैसे मीरा के साथ हुआ। मीरा ने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया और अंत में उसी में विलीन हो गई और उसको जहर का प्याला दिया तो वो भी अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो रक्त था वो भी अमृत बन के जो है काम कर रहा था। और जब अमृत के अंदर जाकर जहर भी मिलेगा तो वो अमृत बन जाएगा। तो मीरा के अंदर अमृत का भाव पैदा हो गया था और वो परमात्मा में अपने आप को भूल चुकी थी, परमात्मा में अपने को उसने खो दिया था। लेकिन जब वही भाव, जो वही प्रेम जिद के रूप में, अहंकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो फिर वो विनाश का कारण बन जाता है। जब हम किसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं और उस चीज़ को पा भी लेते हैं तब भी हमें सुख की अनुभूति नहीं होती, तब भी हम उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, तब भी हम उसके साथ जीवन नहीं जी पाते। फिर क्या होता है कि फिर हमारे शरीर के अंदर जो अमृत बह रहा था वो भी विष के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसका नतीजा ये होता है कि हम अपने प्यार को भी समाप्त कर लेते हैं, अपने भाव को भी समाप्त कर लेते हैं और अपने जीवन को भी खराब या ख़त्म कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, परमात्मा की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी यही है कि उसने हमें प्रेम युक्त बनाया है, प्रेम का रूप बनाया है। तो हमें उसी परमात्मा के रूप में बहना है, उसी परमात्मा के रूप में सिमरन करना है और प्रेम के साथ ही जीवन जीना है। यही प्रेम की भी प्रकाष्ठा है और यही हमारे जीवन की भी प्रकाष्ठा है और इसी से परमात्मा की अनुभूति भी होती है। प्रकृति के साथ जुड़कर रहें तो ये अनुभूति आपको शीघ्र अतिशीघ्र हो सकती है। जय प्रकृति माँ।